ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बिजनेस कॉम्प्लेक्स स्प्रेडशीट्स, मार्केट में गैप ढूंढने या किसी जीनियस या किसी ब्रिलियंट आइडिया के बारे में है जिसके बारे में पहले कभी किसी ने सोचा ही ना हो। मैं भी यही मानता था एक समय पर। मैं आपको यह बताने आया हूं, 30 साल तक कंपनियां बनाने, कुछ को बहुत सक्सेसफुल होते देखने और कुछ को पेन नैक तरीके से फेल होते देखने के बाद मैंने कुछ ऐसा सीखा जो ज्यादातर लोग कभी नहीं सीखते। पैसे खोना, पैसे कमाना, कई स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना, यह सच नहीं है। बिजनेस का असली सीक्रेट स्कूल में कभी नहीं सिखाया जाता और ज्यादातर लोगों को यह तब तक समझ नहीं आता जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। द मनी फ्रीक्वेंसी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वही एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट दे रहा हूं जो काश मुझे किसी ने मेरे स्टार्ट करते समय दिया होता। बिना बर्नआउट हुए, अपनी आत्मा बेचे या अपनी लाइफ से नफरत किए एक बिजनेस को कैसे स्टार्ट करें, ग्रो करें और आखिर में एग्जिट करें। यह वीडियो आपको कुछ भी कॉस्ट नहीं करेगा, लेकिन यह आपके कई साल बचा सकता है। अगर आप इस वीडियो को 10 मिनट नहीं दे सकते तो शायद आपके पास बिजनेस के लिए पेशेंस नहीं है, लेकिन अगर आप रुकते हैं तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि यह फ्रीडम के बारे में आपकी सोच बदल देगा। चलो रियलिटी से शुरू करते हैं। ज्यादातर बिजनेस इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि आइडिया खराब था, वे इसलिए फेल होते हैं क्योंकि फाउंडर मिसअलाइंड था। लोग गलत रीजंस के लिए बिजनेस शुरू करते हैं, उस जॉब से बचने के लिए जिससे वे नफरत करते हैं, दूसरों को कुछ प्रूव करने के लिए, मीनिंग के बजाय पैसे के पीछे भागने के लिए। और यहाँ एक अनकंफर्टेबल सच है, अगर आप ऐसा बिजनेस बनाते हैं जिससे आप इमोशनली कनेक्ट नहीं करते तो वह आपको पैसे देने से बहुत पहले ही ड्रेन कर देगा। मैंने बहुत स्मार्ट लोगों को क्विट करते देखा है, इसलिए नहीं कि वे कैपेबल नहीं थे, बल्कि इसलिए कि वे ऐसी चीज बना रहे थे जिसकी उन्हें परवाह नहीं थी। पैसा लंबे समय के लिए एक खराब मोटिवेटर है, पर्पस नहीं है। यह पहला सीक्रेट है जो कोई आपको नहीं बताता। हर कोई आपको एक नीश ढूंढने के लिए कहता है, वह सलाह स्मार्ट लगती है, लेकिन यह अधूरी है। रियल बिजनेस आइडियाज से शुरू नहीं होते, वे फीलिंग्स से शुरू होते हैं। असली सीक्रेट जो कोई आपको नहीं बताता वह अलाइनमेंट के बारे में है। एक फीलिंग की कुछ टूटा हुआ है, एक फीलिंग की कुछ बेहतर हो सकता है, एक फीलिंग की आप दूसरों से ज्यादा परवाह करते हैं। यहां सच है जो ज्यादातर गुरु नहीं मानते। आपको एक वन ऑफ वन आइडिया की जरूरत नहीं है। मेरी सबसे सक्सेसफुल एजेंसी एक ही शहर में 500 लगभग एक जैसी कंपनियों में से एक। सेम सर्विसेज, सेम प्राइसिंग, सेम टूल्स। डिफरेंस इनोवेशन नहीं था, यह ऑब्सेशन था। मैंने ज्यादा परवाह की, मैं ज्यादा देर तक रुका, मैंने तेजी से सीखा। द मनी हैक एक कागज का टुकड़ा लो, इसे 2 हिस्सों में बांटो। एक तरफ जो आपको करना पसंद है, दूसरी तरफ जिससे आप बिल्कुल नफरत करते हैं। अब यहाँ वह पार्ट है जहाँ स्कूल गलत था। अपनी कमजोरियों पर काम मत करो, जो आपको पसंद है उस पर डबल डाउन करो। जिससे आप नफरत करते हो उसे जल्द से जल्द आउटसोर्स कर दो, भले ही वह मैसी हो। बिजनेस इंटेंसिटी को रिवॉर्ड करता है, बैलेंस को नहीं। अकेले भेड़िए बनने की कोशिश करना बंद करो। बिजनेस कोई सोलो स्पोर्ट नहीं है, यह एक रिलेशनशिप है। हर बड़ी कंपनी के पीछे कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी होती है। हर बड़ा बिजनेस पर्सनालिटीज का एक कॉम्बिनेशन होता है। विजन बिना एग्जीक्यूशन के फैंटेसी है, एग्जीक्यूशन बिना विजन के एग्जॉशन है। अगर आप विजनरी हैं, क्रिएटिव हैं, बात करने वाले हैं, आपको एक बिल्डर की जरूरत है। अगर आप टेक्निकल, स्ट्रक्चर्ड, ऑपरेशनल हैं, आपको ऐसे किसी की जरूरत है जो सपने को बेच सके। आपके पार्टनर को आपकी तरह नहीं सोचना चाहिए, उन्हें आपको पूरा करना चाहिए। और एक और बात जिसके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते, एनर्जी। आप महसूस कर सकते हैं जब कोई अलाइंड होता है, आप महसूस कर सकते हैं जब वे इसे फोर्स कर रहे होते हैं। पहले एनर्जी के आधार पर हायर और पार्टनर करें, स्किल बाद में। स्किल सिखाई जा सकती है, अलाइनमेंट नहीं। और अब एग्जीक्यूशन के बारे में बात करते हैं। परफेक्शन मोमेंटम का दुश्मन है। ज्यादातर लोग इंतजार करते हैं, वे तैयार होने का इंतजार करते हैं, वे कॉन्फिडेंस का इंतजार करते हैं, वे परफेक्शन का इंतजार करते हैं। वह इंतजार फेलियर से ज्यादा सपनों को मारता है। मैंने अपना पहला बड़ा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था,
एक खराब माइक्रोफोन के साथ, एक सस्ते कैमरे के साथ, जीरो कॉन्फिडेंस के साथ अगर मैंने परफेक्ट होने तक इंतजार किया होता तो वह आज मौजूद नहीं होता। आपका एग्जीक्यूशन प्लान 50 पेज का बिजनेस प्लान नहीं होना चाहिए, यह एक लिक्विड माइंड मैप होना चाहिए। लॉन्च, सीखो, एडजस्ट करो, रिपीट करो। स्पीड हर बार ब्रिलियंस को हराती है। मोमेंटम प्लानिंग से नहीं आता, यह मूवमेंट से आता है। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह पार्ट सब कुछ बदल देता है। हर कोई बेच सकता है। बेचना कोई पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है, यह एक सिस्टम है। मुझे क्लियर करने दो, बेचना मैनिपुलेशन नहीं है, बेचना सर्विस है। अगर आप जो ऑफर कर रहे हैं उस पर विश्वास करते हैं तो उसे स्पष्ट रूप से समझाना आपकी जिम्मेदारी है। हर कोई बेच सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग कभी नहीं सीखते कि कैसे। अगर आप एक प्रॉब्लम को समझा सकते हैं और किसी को सॉल्यूशन की ओर गाइड कर सकते हैं तो आप बेच सकते हैं। बेचना बस इतना है, दर्द को समझना, वैल्यू कम्युनिकेट करना, ट्रस्ट बनाना। लेकिन यहां गहरा सच है, आप कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, आप ट्रस्ट बेच रहे हैं। यही असली करेंसी है। आज की दुनिया में बिजनेस नहीं जीतते, ब्रांड जीतते हैं। आज की दुनिया में लोग अब कंपनियों से नहीं खरीदते, वे लोगों से खरीदते हैं। आपका पर्सनल ब्रांड ऑप्शनल नहीं है, यह लीवरेज है। एक बिजनेस की वैल्यू उसके ऑपरेशंस से नहीं आती, यह उस नाम से आती है जो दरवाजे पर है। अगर लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं तो वे आपका कहीं भी पीछा करेंगे। अगर वे नहीं करते तो सबसे अच्छा प्रोडक्ट भी स्ट्रगल करेगा। अपना एम्पायर बनाने से पहले अपना नाम बनाओ। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ग्रोथ के लिए इन्वेस्टर्स की जरूरत होती है। यह हमेशा सच नहीं है। इक्विटी देने के बजाय इन चीजों की तलाश करें। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स, स्पॉन्सरशिप्स, डिस्ट्रीब्यूशन एलीज। यह बिजनेस में सबसे कम इस्तेमाल की जाने वाली स्ट्रैटेजीज में से एक है। यह अपनी आत्मा के टुकड़े दिए बिना अपनी पहुंच को बढ़ाने का अल्टीमेट तरीका है। पैसा मोमेंटम को बढ़ाना चाहिए, उसे बदलना नहीं चाहिए। अब स्केल की बात करते हैं। लोकल बिजनेस नाजुक होते हैं, ग्लोबल बिजनेस रेजिलेंट होते हैं। और एक बार जब आप चल रहे हों तो ग्लोबल सोचो। एक छोटे से कमरे में ब्रॉडकास्ट क्यों करें जब आप दुनिया को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। ग्लोबल जाने से आप लोकल इंटरफेरेंस से बचे रहते हैं। इंटरनेट ने बॉर्डर्स हटा दिए, लेकिन ज्यादातर लोग अभी भी ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे वे मौजूद हैं। वे अभी भी छोटा सोचते हैं, एक ऑडियंस, एक मार्केट, एक इनकम स्ट्रीम। यह सिक्योरिटी नहीं है, यह एक्सपोजर है। आपको हर जगह ऑफिसेज की जरूरत नहीं है, आपको सिस्टम्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और रीच की जरूरत है जो ज्योग्राफी से परे हों। ग्लोबल थिंकिंग अल्टीमेट सिक्योरिटी ब्लैंकेट है। अगर एक मार्केट धीमा हो जाता है तो दूसरा आपको जिंदा रखता है। यहाँ बिजनेस में सबसे बड़ा विरोधाभास है। कभी भी बिजनेस सिर्फ उसे बेचने के लिए मत बनाओ। अगर आपका एकमात्र लक्ष्य एग्जिट है तो आप खुद को किसी ऐसी चीज में फंसा हुआ पाएंगे जिससे आप नफरत करते हैं। सबसे वैल्यूएबल कंपनियां उन लोगों द्वारा बनाई जाती हैं जो कभी छोड़ना नहीं चाहते। कुछ ऐसा बनाओ जो आप मुफ्त में भी करोगे। कुछ ऐसा बनाओ जो आपको एनर्जी दे। कुछ ऐसा बनाओ जो पर्पस जैसा लगे, प्रेशर जैसा नहीं। ये वे बिजनेस हैं जिनके लिए बायर्स लड़ते हैं, चाहे आप बेचें। एक नॉन कंपटीटर को, एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर को या अपनी खुद की मैनेजमेंट टीम को यह सुनिश्चित करें कि लीगेसी आपके बिना भी बनी रहे। यही असली सक्सेस है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट लेसन में से एक है जो मैंने बहुत देर से सीखा। आपका बिजनेस कभी भी आपकी आइडेंटिटी से आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आप अंदर से खुद को ऐसे देखते हैं, कोई ऐसा जो पैसे से स्ट्रगल करता है, कोई ऐसा जो सेल्स में अच्छा नहीं है, कोई ऐसा जो सक्सेस का हकदार नहीं है, आपका बिजनेस उसे ही रिफ्लेक्ट करेगा। भले ही स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, स्ट्रैटेजी से पहले सेल्फ कॉन्सेप्ट आता है। खुद से पूछो, जब कोई नहीं देख रहा होता है तो मैं खुद को क्या मानता हूं? क्योंकि बिजनेस कॉन्फिडेंस नहीं बनाता, यह उसे उजागर करता है जो पहले से मौजूद है। जिस पल आप सक्सेसफुल बनने की कोशिश करना बंद कर देते हैं और इसके बजाय ऐसे काम करते हैं जैसे आप पहले से ही हैं, सब कुछ बदल जाता है। आपके डिसीजंस, आपकी बाउंड्रीज, आपकी प्राइसिंग, बकवास के प्रति आपकी सहनशीलता आइडेंटिटी हमेशा जीतती है। मॉडर्न बिजनेस कल्चर में पेशेंस की प्रॉब्लम है। हर कोई चाहता है तेज ग्रोथ, वायरल सक्सेस, रातों रात के रिजल्ट्स, लेकिन असली बिजनेस क्वाइटली कंपाउंड होते हैं।
बिजनेस कंटेंट में एक ऐसी चीज है जिस पर शायद ही कभी चर्चा होती है, सक्सेस की कॉस्ट। हर लेवल की एक कीमत होती है। ज्यादा रेवेन्यू का अक्सर मतलब होता है ज्यादा जिम्मेदारी, ज्यादा डिसीजन फटीक, ज्यादा लोग आप पर डिपेंडेंट। जब आप शुरू करते हैं तो कोई आपको यह नहीं बताता। फ्रीडम का मतलब प्रेशर की कमी नहीं है, इसका मतलब है यह चुनना कि आप किस प्रेशर के साथ रहने को तैयार हैं। शुरुआत में प्रेशर सर्वाइवल होता है, बाद में यह स्टीवर्डशिप बन जाता है। अगर आप उस बदलाव के लिए इमोशनली तैयार नहीं हैं, तो ग्रोथ एक जाल जैसा महसूस होगी। गोल स्ट्रेस को खत्म करना नहीं है, गोल उस व्यक्ति में बढ़ना है जो इसे टूटे बिना संभाल सके। बिजनेस वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में नहीं है, यह आपकी लाइफ को आपके पैशन के साथ सिंक करने के बारे में है, जब तक आप अंतर नहीं बता सकते। अगर यह फ्रीक्वेंसी आपसे रेजोनेट हुई, नीचे एक कमेंट ड्रॉप करें और मुझे अपना सपना बताएं। यह चैनल आपको उसे छेद करने में मदद करने के लिए मौजूद है। द मनी फ्रीक्वेंसी पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक बार जब आप ट्यून इन करते हैं तो आप वापस नहीं जाते। बिजनेस वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में नहीं है, यह आपकी लाइफ को आपके पैशन, पर्पस के साथ सिंक करने के बारे में है, जब तक आप अंतर नहीं बता सकते। अगर यह फ्रीक्वेंसी आपसे रेजोनेट हुई, नीचे एक कमेंट ड्रॉप करें और मुझे अपना सपना बताएं। यह चैनल आपको उसे चेज करने में मदद करने के लिए मौजूद है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, यह द मनी फ्रीक्वेंसी है। अगले वीडियो में मिलते हैं।